मेडिकल कॉलेज में तैनात कोविड स्टाफ मार्च माह से वेतन पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उसने मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर प्रदेश के हर कांग्रेसी विधायक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन आश्वासन तो मिला, सैलरी नहीं मिली। 2 महीने पहले सीएम ने स्वास्थ्य सचिव से फोन पर बातचीत करके 2 दिन में सैलरी आने का भरोसा दिया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिल पा रही है। तो ये टाटा मेडिकल कॉलेज से जुड़ी खबर है। टाटा मेडिकल कॉलेज में तैनात कोविड स्टाफ जो है वो मार्च माह से वेतन पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उसने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर प्रदेश के हर कांग्रेसी विधायक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन आश्वासन जरूर मिला, सैलरी नहीं मिल पाई। 2 महीने पहले सीएम ने स्वास्थ्य सचिव से फोन पर बातचीत करके 2 दिन में सैलरी आने का भरोसा दिया था, लेकिन 2 महीने बीत गए हैं। 2 दिन का भरोसा अब 2 महीने बीत चुके हैं और 2 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। और विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, ये कैसी स्थिति है जब इन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है? काफी लंबा अरसा हो गया है। मुझे लगता है कि पिछली सरकार के जमाने से ही इनका मामला पेंडिंग चला रहा है। अब तो नई सरकार ने भी वादा कर लिया था, सीएम ने वादा कर लिया था कि सैलरी जल्द दिला देंगे। विशाल, वाकई में बहुत असमंजस की स्थिति यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। देखिए, ये जो स्टाफ था ये कोविड के काल में जो है वो तैनात किया गया था और उस वक्त जब स्टाफ का काफी टूटा था और ये वैश्विक महामारी एकाएक जो है वो दुनिया में आ गई थी और इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश में भी जब 18 मार्च 2020 को पहली दस्तक कोविड ने दी थी, तो उससे पहले भी स्टाफ की तैनाती होनी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद भी बहुत सारा स्टाफ जो है वो कोविड में रखा गया था। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों तक तो सारी स्थिति ठीक रही और इनफैक्ट इन लोगों के लिए पॉलिसी तक बनाने की बात पूर्व की सरकार ने कही थी। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से इन सभी लोगों पर जो है वो कहीं ना कहीं तलवार लटकनी जो वो शुरू हो गई थी और कुछ जगहों पर तो 10-10 महीने से जो है वेतन नहीं दिया गया था और कुछ जगहों से तो इनकी घर वापसी भी करवा दी है, यानी इनकी जो नियुक्ति हुई थी उन्हें भी जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन टाटा मेडिकल कॉलेज में क्योंकि स्टाफ को हटाया नहीं गया है और लगातार इनको एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मार्च महीने से इन तमाम जो ये स्टाफ है टाटा मेडिकल कॉलेज में तैनात, उनको अभी तक भी वेतन नहीं मिला है। और यहीं से जो है एक जो नर्सिंग स्टाफ से ही एक जो लड़की है वो जो है वो प्रदेशाध्यक्ष बनी है और नोवावैक्स कोविड एसोसिएशन भी इन लोगों ने एक बनाई है और उसके माध्यम से ये लोग न केवल मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और तमाम सत्तासीन विधायकों से भी ये लोग मिले हैं, घर घर जाकर मिले हैं, उनके दफ्तरों कार्यालयों में जाकर मिले हैं और इनफैक्ट मुख्यमंत्री की ओर से भी इनको आश्वासन दिया गया था। जब वो ग्रीष्मकालीन प्रवास पर कांगड़ा में आए हुए थे उन्होंने तुरंत जो है वो उस वक्त जो मुख्य सचिव है स्वास्थ्य उनके साथ बातचीत करी थी और उन्होंने भी 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन में इनको वेतन मिल जाएगा। लेकिन वैसा अभी तक जो है वो 2 महीने गुजर गए हैं, इनको वेतन नहीं मिला है और आज भी ये लोग जो है कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और बीते कल भी ये रघुवीर सिंह बाली के साथ मिले थे, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि सरकार, क्योंकि इन लोगों को सरकार ने तैनाती की है और सरकार ही इनको वेतन देगी, लेकिन कब देगी ये बहुत बड़ा सवाल आज भी खड़ा है। विशाल जी, तो आखिर इसके पीछे जो भी कुछ कारण हो सकता है, चाहे वो तकनीकी हो या कुछ और कारण हो, वो क्या हो सकता है? विचित्र, विशाल, बहुत हैरत की बात है। देखिए, मुख्यमंत्री खुद जब कह रहे हैं कि तुरंत आपको एक तो एक्सटेंशन की बात चल रही थी कि अब एक्सटेंशन जो है महज 3 महीने की मिलेगी, लेकिन 3 महीने फिर गुजर गए, उसके बाद फिर से एक्सटेंशन दी गई है टाटा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को। जानती है सरकार की इस वक्त जो है स्टाफ का बहुत टूटा है स्वास्थ्य महकमे में और अस्पतालों में। बावजूद इसके देखिए इनको ना तो क्योंकि इनके जो भानु अवस्थी जो टाटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी कहा है कि सरकार ना तो हाँ कह रही है ना कह रही है और ना वो उनको निकाल सकते, क्योंकि सरकार जब तक कहती नहीं कि उनको निकाल दिया जाए तो वो कैसे निकालेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो काम जो है वो उतना ही लिया जा रहा है जितना कि पहले वो दिया करते थे। तो ऐसे में हैरत की बात है कि आखिर क्यों इनको वेतन रिलीज नहीं किया जा रहा और क्यों इनको भी सेवा मुक्त भी नहीं किया जा रहा और सेवा में भी जो है वो इनकी सेवाएं भी ली जा रही हैं। तो ये असमंजस की स्थिति इस वक्त भी बरकरार है। विशाल,
कहीं विचित्र कहीं ये ऐसा मामला तो नहीं है कि ये दो अलग अलग सरकारों के बीच का ये मामला पड़ गया हो। जो अभी की सरकार है उन्हें लग रहा है कि ये तो पिछली सरकार की गलत नीतियों के वजह से उपजे हालात हैं और उसको लेकर के जो है वो अब नई सरकार है। हालांकि नई सरकार में खुद सीएम ने वादा कर दिया था कि हम सैलरी आप लोगों को दिला दी जाएगी। तो ये मामला तो नहीं है कहीं विचित्र। विशाल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए पूर्व में जितने भी फैसले भाजपा सरकार ने लिए थे, वो जो 6 महीने के जितने भी फैसले थे उन सबको जो है वो कहीं ना कहीं विड्रॉ कर दिया गया था, उनको उनकी डिनोटिफाई कर दिया गया था। ऐसे में ये जो आउटसोर्स के कर्मचारी भी थे उनको भी कई लोगों को तो घर भेज देता तत्काल प्रभाव से। जो बहुत सारे आउटसोर्स जो स्टाफ था उनको घर भेज दिया था। और रही बात स्वास्थ्य महकमे की, क्योंकि आज भी सरकार जानती है कि स्वास्थ्य महकमे के में रखे गए आउटसोर्स के कर्मचारियों को अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो लचर स्थिति हो जाएगी और मौसमी बीमारियां तो लगातार चलती रहती हैं और ऐसे में बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है स्वास्थ्य महकमे में भी। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सरकार समझ भी रही है कि इनकी बहुत जरूरत है। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं ये पूर्व की सरकार में रखे गए हैं तो वो भी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। हालांकि ये लोग कहते हैं कि वो किसी भी सरकार के नहीं है, वो तो सिर्फ कर्मचारी हैं, काम करते हैं। और अगर ये सरकार जो है उनको तवज्जो देगी तो निश्चित तौर पर ये उनके बारे में सोचेंगे। हालांकि ये सरकार के अपना मामला है, सरकार खुद सोचेगी इस पर, लेकिन वेतन कहीं ना कहीं जो अटका हुआ है वो इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिर जब सेवाएं ली ही जा रही हैं तो फिर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये वाकई एक बड़ा मसला है कि आपने जब अभी भी हमें कंटिन्यू कर रखा है तो हमारे इस मजदूरी जो है, हमारा जो काम है, इसके बदले हमें सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। बातचीत